काजल अब भी नजरें झुकाए खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद गिरी और सुल्तान की उंगली पर आकर ठहर गई। वह बूंद जैसे आग बन गई। सुल्तान का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने आसमान की ओर देखा। चांद भी आज तुझसे जल रहा होगा काजल। तेरी सुंदरता उसके नूर को मात दे रही है। उसकी आवाज में जुनून था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा दर्द भी। तू जानती है, मैं सरपंच का बेटा हूँ। सब मुझे दबंग कहते हैं, पर मैं अंदर से खाली हूँ और आज पहली बार महसूस कर रहा हूँ कि यह खालीपन तू भर सकती है। काजल ने अपने होंठ खोले, पर कोई शब्द नहीं निकला। उसकी चुप्पी ही उसकी जवाब बन गई। सुल्तान उसकी सुंदरता में डूब चुका था। उसकी आंखों में अब सिर्फ काजल का चेहरा था और उसके दिल में सिर्फ एक धड़कन, काजल। हवेली का सफर। सुल्तान की नज़र से सन्नाटा गली में पसरा था। काजल की आंखें अब भी झुकी हुई थीं और सुल्तान उसकी हथेली को थामे खड़ा था। पल भर की उसकी खामोशी में दोनों की सांसें ही बोल रही थी। सुल्तान ने धीरे से कहा, काजल, तू सोच रही होगी मैं तेरा हाथ क्यों पकड़ी हूँ, पर यकीन कर, मेरा इरादा तुझसे कोई ज़बरदस्ती करने का नहीं है। मैं तो बस तेरी आंखों में वो दर्द देख रहा हूँ जिसे तू छुपाती फिरती है। काजल चुप रही। उसके दिल में हलचल थी, पर होठों पर ताला लगा हुआ था। तू हर रात इस गांव की गलियों में क्यों निकलती है? ये तन्हाई तेरे दिल को कितना खा रही है, यह मैं देख सकता हूँ। लोग कहते हैं तू सबसे सुंदर है, पर मैं कहता हूँ तू सबसे ज्यादा अकेली भी है। काजल की आंखें नम हो उठी। उसके भीतर की टूटन को कोई समझ पाएगा, उसने कभी सोचा न था। सुल्तान ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। इस गांव में औरतें अपनी बातें कह नहीं सकती। मर्द उन्हें बस काम और जिम्मेदारी का बोझ समझते हैं। तू भी दिन भर पति का इंतजार करती है और वो थक कर सो जाता है, पर तेरी आंखें, तेरी रूह ये सब तो सुनने, महसूस करने को तरस रही हैं। उसने काजल का हाथ थामा और कसकर थाम लिया। मेरी हवेली खाली पड़ी है काजल, चारों तरफ रोशनी है, पर कोई हंसी नहीं है। वहाँ लोग मुझे सरपंच का बेटा कहते हैं, दबंग कहते हैं, पर कोई ये नहीं जानता कि मैं भी तेरी तरह अकेला हूँ। मैं चाहता हूँ तू वहाँ चले, ताकि तेरी तन्हाई को मैं समझ सकूँ और अपनी तन्हाई तुझसे बांट सकूँ। काजल ने कांपते हुए उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार कोई नरमी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने कदम धीमे धीमे सुल्तान के साथ बढ़ा दिए। उस रात गांव की गलियों में दो परछाइयां चल रही थी। एक काजल की जो अपनी तन्हाई को छोड़ने की कोशिश कर रही थी, और दूसरी सुल्तान की जो अपनी दीवानगी को सुकून में बदलने का सपना देख रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पर वह चुप रही। उसने सिर झुका लिया और धीरे धीरे हवेली के बड़े हॉल की ओर बढ़ी। हॉल में हल्की चांदनी घुस रही थी। दीवारों पर पुराने चित्रों की परछाइयां खेल रही थी। सुल्तान ने एक लकड़ी की कुर्सी काजल के पास खड़ी की और खुद सामने बैठ गया। दोनों के बीच खामोशी थी, पर यह खामोशी बोझ नहीं बल्कि समझ और स्नेह से भरी थी। काजल ने फुसफुसाकर कहा, मैं अपनी तन्हाई लेकर यहाँ आई हूँ। गांव में हर कोई अपने काम और अपनी दुनिया में व्यस्त है, कोई मेरी बातें नहीं सुनता। सुल्तान ने उसकी ओर झुककर कहा, मैं समझ सकता हूँ, तू अकेली महसूस करती है, और मैं भी यहाँ अपनी दुनिया में अकेला हूँ। पर आज हम बस कुछ पल साथ बिताएंगे, सच नहीं, बस मौजूदगी। उनकी आंखें मिल गईं। इस क्षण में कोई डर, कोई दबाव नहीं था, सिर्फ दो आत्माएं जो एक दूसरे की तन्हाई समझ रही थी। उस रात काजल सुल्तान के बिस्तर पर थी। सारी शर्म हया आज उसने वहीं हवेली में छोड़ दी थी। उसकी रूह को आज सुकून मिला था। काजल ने पहली बार बिना झिझक के सिर उठाया। उसने देखा कि सुल्तान ने अपना पूरा ध्यान उसे दे दिया। हवा में हल्की ठंडक थी और चांदनी ने दोनों के चेहरे पर एक मुलायम नूर बिखेरा था। रात धीरे धीरे बढ़ रही थी। घड़ी की सुई तेजी से बढ़ रही थी। बाहर अंधेरा और शांत था, लेकिन हवेली में दोनों की बातचीत ने माहौल को जीवंत बना दिया था।
उन्होंने अपने मन की बात साझा की। हंसी, मुस्कान और चुप्पी में भी समझ की झलक मिली। धीरे धीरे सुबह की पहली किरणें दिखने लगी। काजल ने महसूस किया कि समय बहुत जल्दी से बीत गया। उसने उठकर कहा, मुझे अब घर लौटना होगा। नीलेश मेरा इंतजार में होंगे। काजल ने धीरे धीरे हवेली के दरवाज़ा खोला। बाहर सूरज की पहली किरणें गांव की गलियों में फैल रही थी। उसका मन हल्का और सुकून से भरा हुआ था। उसने महसूस किया कि कुछ पल किसी पूरी दुनिया के बराबर हो सकते हैं। जैसे कि वे अपने घर पहुंचे, नीलेश अभी भी नींद में था। काजल ने चुपके से उसका हाथ थामा और अपने पलंग पर लेट गई। उसके मन में हवेली की रात की यादें और सुल्तान के शब्दों की गूंज थी। अब हर रात काजल की जिंदगी का अनोखा हिस्सा बन गई थी। दिन भर की थकान और अकेलेपन के बाद हवेली उसकी दुनिया बन गई थी। हर पल में वह अपनी तन्हाई को कम महसूस करती, जैसे कोई उसके दर्द को बांट ले रहा हो। हवेली अब सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि उसका एक सुरक्षित आश्रय बन गई थी, जहाँ उसे असली सुकून और समझ मिलती थी। लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण दिखती, काजल चुपके से अपने घर लौट आती। नीलेश अभी भी नींद में होता और काजल अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी की दुनिया में वापस आ जाती। हवेली और घर दोनों ही उसकी जिंदगी के हिस्से बन गए थे। रात गहरी थी। हवेली में बिताई गई चुप्पी और भावनाओं की रातों के बाद काजल अपने घर लौट आई। सुबह की पहली किरणें अभी आसमान में हल्की हल्की थी। नीलेश नींद से जगा था। उसकी आंखों में कुछ उलझन और शक झलक रहा था। वह कई दिनों से काजल की बदलती आदतों और देर रात की खूबसूरती से परेशान था। उस दिन नीलेश ने फैसला किया, आज वह काजल का पीछा करेगा। उसे अपने मन की बेचैनी को शांत करना था। जैसे ही काजल आंगन में से कमरे की ओर बढ़ी, नीलेश ने धीरे धीरे उसका पीछा किया। उसने देखा कि काजल की चाल कुछ अलग थी। कुछ जल्दबाजी में उसकी धड़कनें तेज हो गईं। तभी नीलेश ने देखा कि काजल अचानक एक पेड़ के पास रुक गई। नीलेश का शक और बढ़ गया। उसने तेजी कदमों से काजल के पास पहुंचा और उसे पकड़ लिया। काजल, ये सब क्या है? तुम हर रात कहाँ जाती हो? नीलेश की आवाज़ में डर और गुस्सा झलक रहा था। काजल ने झट से अपनी आंखें झुका ली। उसकी आंखों में डर था, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। उसने सच बता दिया, नीलेश, मैं हवेली जाती हूँ। वहाँ मैं अपने मन की बातें साझा करती हूँ और कुछ पल आपने आपके लिए लेती हूँ। नीलेश की आंखों में पहले सदमा था, फिर गुस्से की आग। उसके लिए यह सच असहनीय नहीं था। उसकी दुनिया, उसका सम्मान और उसका भरोसा, सब कुछ टूट गया। उसने गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में कहा, तो ये सच है, तू मुझसे झूठ बोल रही थी। मैं अब तुझसे नहीं रह सकता। तू अब इस घर की नहीं रही। काजल के सुनकर लगा कि सारी दुनिया उसके खिलाफ हो गई। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन नीलेश ने रोक दिया। अगले ही पल नीलेश ने उसे घर से बाहर कर दिया। तूने मुझे धोखा दिया काजल, अब तुझे सबक सिखाऊंगा। नीलेश ने बिना कुछ सोचे समझे उसे गांव के बाहर बरगद से बांध दिया। काजल रोती रही, सफाई देती रही कि वो वहाँ किसी मजबूरी से गई थी, पर नीलेश के कान पर जूं तक न रेंगी। अब तो यहीं सड़ती रहे, देखता हूँ तुझे बचाने कौन आता है। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला गया। रात गहराती चली गई। ठंडी हवाएं शरीर को चीरती जा रही थी। काजल ने रस्सियों से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितना झटपटी उतना ही हाथों में दर्द और घाव बढ़ गया। आंसू बहते बहते गालों पर जमने लगे। आखिरकार थकान और ठंड से उसका शरीर जवाब देने लगा। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। बरगद की जटाएं झूमती रहीं, जैसे वो इस अन्याय को गवाह हूँ। उसी रात का एक युवक सुरेश खेतों से लौट रहा था। उसके हाथ में टार्च और कंधे पर तराती टंगी थी। जैसे ही वह बरगद के पास पहुंचा, उसकी नजर जमीन पर पड़ी आकृति पर गई। अरे ये कौन है? वो पास गया, टार्च की रोशनी डाली तो उसकी सांस अटक गई। काजल, गांव की सबसे सुंदर और मासूम मानी जाने वाली काजल उसके सामने बेहोश पड़ी थी। सुरेश हक्का बक्का रह गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। चेहरे पर बिखरे बाल, ओठों की सूखापन, पीली
बड़ी काया देखकर उसकी सुंदरता मन को बांध रही थी। हे भगवान, इसे किसने इस हाल में छोड़ा। सुरेश दौड़कर पास के कुएं से पानी लाया और उसके चेहरे पर छींटे मारे। कुछ देर बाद काजल की पलकें हल्की सी कांपी। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। पहले तो घबरा कर पीछे हटना चाहिए, पर सुरेश को पहचान गई। तुम सुरेश? सुरेश ने नरमी से कहा। डर मत,